हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है और आज की जो क्लास है, इस पूरे क्लास में और आज के इस पूरे सेशन में मैं आप लोगों को कंप्लीट जो है बताने वाला हूं कि मैट में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा करता है, और कौन से चैप्टर को सबसे पहले आप लोगों को जो है टारगेट बनाना है, सबसे पहले उन चैप्टर को कंप्लीट करना है। वैसे देखो कि मैथ के लिए सारे सब्जेक्ट और सारे चैप्टर जो हैं इंपॉर्टेंट ही है। किसी ना किसी हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में आता ही है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे चैप्टर लिखे हैं इसी चैप्टर से आपके परीक्षा में आएगा, आपके एग्जाम में आएगा। हो सके इससे अलग भी आपके जो है चैप्टर जो भी बच जाते हैं उनसे भी आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इस पूरे क्लास में और इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो है किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। और जैसे ही ये आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, वैसे ही मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आऊंगा स्टेज वाइज कि किस स्टेज में कौन से ईयर में कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है। याद रखिएगा, इसके बाद जो है मैं लेके आऊंगा स्टेज वाइज कि किस स्टेज में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, ताकि आप लोग जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट से कम एटलीस्ट आप लोग अपनी तैयारी और अपनी मजबूत पकड़ जो है आप उस टॉपिक पे बना लें। तो सबसे पहले अगर इस पूरे में आप देखिएगा ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अरे 15 क्वेश्चन। ये जो 15 क्वेश्चन है भैया, ये अर्थमेटिक रीजनिंग का है। अर्थमेटिक रीजनिंग से जो है भाई 15 क्वेश्चन हर एक ईयर में हर एक स्टेट में आता ही आता है। ये हो सकता है कभी 10 हो जाए, कभी ये 15 हो जाए। मैं 15 इसीलिए लिखा हूं क्योंकि ये हाईएस्ट है। और ये मैं आपको बता दूं कि स्टेज 2 में भाई साहब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जो बच्चे स्टेज 2 दे रखे हैं उनको पता है कि ये 25 से सीधे जो है ना भैया 25 से लेके 30 तक का हो जाता है। स्टेज 2 की अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक को आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको एज भी आ जाता है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ देता है। अर्थमेटिक रीजनिंग को आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। आपके स्टेज 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और स्टेज 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी ये जो 25 से लेके 30 तक का जो मैं बता रहा हूं ना, ये स्टेज 2 में डायरेक्ट पूछता है, और स्टेज 2 में जो है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन 25 से लेके 30 तक आते ही आते हैं। समझ में आ रहा है भाई। उसके बाद जो हाईएस्ट वेटेज आप लोगों को नजर आ रहा होगा वो आपको यहाँ पे 14 क्वेश्चन का नजर आ रहा है, जो कि ये है एमओ। अरे सर, ये एमओ क्या होता है? एमओ का मतलब है मेरे दोस्त मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना। ये है आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन का, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी पूरा अगर आपको बोर्ड मास पता है तो आप एक भी क्वेश्चन रॉन्ग करके नहीं आओगे, सारे क्वेश्चन को आप सही करके आओगे। उसके बाद अगर मैं वेटेज की बात करूं तो वेन डायग्राम से भैया 9 क्वेश्चन आते हैं आपके स्टेट में, तो वेन डायग्राम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाईएस्ट एनालॉजी। एनालॉजी मैंने 8 लिखा है, लेकिन बट एनालॉजी से कभी कभी 10 क्वेश्चन भी पूछ देता है, कभी कभी 12 क्वेश्चन भी पूछता है एनालॉजी से। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में मैंने 6 लिखा है, बट यहाँ से भी 10 और 12 का वेटेज रहता है, आता ही आता है। उसके बाद आपके पास अल्फाबेट सीरीज हो जाएगा, नंबर सीरीज से हो जाएगा, मिरर इमेज, वाटर इमेज से 4 क्वेश्चन, एस और सी यानी स्टेटमेंट और कंक्लूजन से भी है, क्लासिफिकेशन से भी आपको 7 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कोडिंग डिकोडिंग से मैंने आपको अभी बताया कि 10 क्वेश्चन तक भी देखने को मिलता है। फिगर पैटर्न से भी आपको क्वेश्चन मिलता है, और अदर जो भी आपकी इसमें टॉपिक नहीं है, जैसे कि बहुत सारे टॉपिक इसमें अभी जो है इंक्लूड मैंने नहीं किया है, उनसे क्या होता है, उनसे जो है आपके स्टेट में भैया लगा लो कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्योंकि आप उस पूरे और इस पूरे डाटा में आप लोग देखोगे कि जिसमें 4 क्वेश्चन से ज्यादा आ रहे हैं, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, उन्हीं को जो है मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। लेकिन इसमें अभी भी बहुत ऐसे चैप्टर हैं जिसमें इसका वेटेज जो है 2 से 3 क्वेश्चन का होता है। जैसे कैलेंडर हो गया, है ना, कैलेंडर का हो गया, क्लॉक हो गया, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन हो गया, वहां से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक हैं जिनसे अभी भी 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके एग्जाम में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जो बच्चे एनटीएससी स्टेज 1 इस बार देने वाले हैं या अगले बार देने वाले हैं। कम से कम सबसे पहले आप लोग इन टॉपिकों को अच्छे से कर लें, ताकि इनसे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, अदरवाइज मैं आप लोगों को अगले वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेज वाइज। स्टेज वाइज क्या है कि स्टेज वाइज कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है आपके स्टेट में। ठीक है, भरसक मैं प्रयास करूंगा सारे स्टेट को कवर करने के लिए।
हर एक वीडियो, रोजाना एक वीडियो आप लोगों को जरूर मिल जाएगी, तभी जो है हम लोग अब कम समय में जो है सारी चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा ये कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस आपने करना है और कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा आपने ध्यान देना है। तो आप लोग टॉपिक वाइज बिल्कुल प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस पे जुड़े रहें। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो मेरी क्लास जो है 8 बजे अनअकैडमी के ऊपर रोजाना चलती है, तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और 10 बजे जो है मैं लाइव आता हूँ वाइट यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे भी आप 10 बजे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नई क्लास, नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।